यार क्या बात है यार दया, बड़े परेशान लग रहे हो यार। तो खत्म हो गया ना प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, इंडियन एजुकेशन बच गया। अब क्यों इतने दुखी हो यार, बच्चे की जान लोगे क्या? बेचारे एक्टिविस्ट ने इतनी मेहनत करके काम तो कर लिया ना यार, क्या बात कर रहे हैं? दिखाओ यार जरा। साला दूसरी पार्टी के गवर्नमेंट में भी चीटिंग हो रही है और पेपर लीक हो रहे हैं, झारखंड और पंजाब दोनों में। और ये क्या है बे, स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हो रहा है। ये क्या? अच्छा, तो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि स्टूडेंट पे हिंसा नहीं होनी चाहिए, और उनके ट्वीट करने के तुरंत बाद उन्हीं की गवर्नमेंट में स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया दोबारा। इतना ज्यादा मारा है पुलिस वालों ने बच्चों को रात के अंधेरे में, ना लड़का देखा ना लड़की देखा। मार पड़ी है मैम, सबको मारा है लोग। आईपीएस के परमिशन देने के बाद भी हम लोग को उठा के फेंका गया, मारा गया है। सेम चीज पंजाब में भी हो रही है। प्रोटेस्टर्स को देखिए कैसे पीटा जा रहा है। जब तक आप सब लोग मिलके आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप सब लोग मिलके सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाले। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿੱਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਆਪਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ 1000 ਵੋਟ ਪਾਈ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੈਰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਂਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਂਤ ਉਹਨਾਂ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿੱਟਾਂਗੇ। फिर भी यार इतना टेंशन लेने की क्या बात है दया? हमने देखा है ना यार, हमारे देश में कितने होनहार एक्टिविस्ट हैं, कितने होनहार इन्फ्लुएंसर्स हैं जो दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में गए थे। कितने वीडियोस बनाए थे इन्होंने। धर्मेंद्र प्रधान से रिजिग्नेशन ले लिया ना उन्होंने फिर भी। तो यार जब सेंट्रल गवर्नमेंट को हिला दिया तो स्टेट गवर्नमेंट को भी हिला ही देंगे, क्या टेंशन है? कोई नहीं गया। टाइफाइड का बहाना बना रहे हैं, कह रहे बर्गर पिज्जा रांची में दिल्ली जितना अच्छा नहीं मिलता। अबे ये यहाँ बड़ा फर्क दिखा। यहाँ पर ऐसा कोई, यहाँ पोस्टर्स भी हैं, बहुत ही शालीन सभ्य पोस्टर्स है। ये आंदोलन थोड़ा अलग लगा। अलग तो है, अलग तो है। पहली बात तो अभाव का आंदोलन है। स्टेटस जो है मतलब बहुत बड़ा, यहाँ पर पिज्जा बर्गर नहीं मिलते। गुड़ खा रहे थे छात्र, खा रहे थे। और जो लोग स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग खुद इन इन्फ्लुएंसर्स और एक्टिविस्ट को रोस्ट कर रहे हैं। समय रहना रोस्ट कर रहा है इन लोगों को। कमाल है यार, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं जा रहा, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं डाल रहा, कोई इंडिपेंडेंट मीडिया इनको कवर नहीं कर रहा। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद इन इन्फ्लुएंसर्स को पता ही नहीं है कि झारखंड और पंजाब एक्चुअली इंडिया में आते हैं। अब लगता है हम ही को काम करना पड़ेगा यार। एक काम करो, चार्टशीट निकालो, देखते हैं क्या है चार्टशीट में। पहली लगाओ दीपके साहब के ऊपर और सीजेपी पे, दिखाओ कौन सी चार्टशीट लगा रहे हो। दफा 4 फुट 10 इंच, अबे 420 होता है यार, क्या कर रहे हो? कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं और एक्टिविस्ट हैं, ये एक्चुअली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इनको एक्चुअली स्टूडेंट्स की उतनी परवाह नहीं है जितनी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस एलिगेशन में कितनी सच्चाई है, आइए आज की तफ्तीश में पता करते हैं। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका इंटरनेट दरोगा और आप सबको एक सेक्युलर सलूट। एक काम करो दया, चलो मामले की तह तक पहुंचते हैं। दया जीप निकालो, घोड़ा निकालो, जीप नहीं जीप निकालो, जीप। एक दिन गोली खा के मानेंगे। तो भाई इनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो कितने संगीन है और कितने सच हैं, ये समझने के पहले जरा मैटर समझ लेते हैं। तो झारखंड में जो इस समय प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कोई पेपर लीक नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक करप्शन का मामला है। नीट में कम से कम एग्जाम्स तो होते थे, लेकिन झारखंड में तो ये हाल है कि सालों से स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी नहीं अपेरेंटली कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार सोच चुकी है। हम लोग फॉर्म भरते थे, एग्जाम नहीं होता था। स्टूडेंट्स फॉर्म भरते थे और एग्जाम ही नहीं होता था। जेएसएससी सीजीएल के लिए गवर्नमेंट ने 2015 में इसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला था और 2016 में प्री एग्जाम हुआ और फिर रिजल्ट्स भी आए, लेकिन मेंस का एग्जाम हुआ ही नहीं और इवेंचुअली गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया। बेसिकली बच्चों के फॉर्म के पैसे भी बर्बाद हुए और उनका वैल्यूएबल टाइम भी वेस्ट हुआ। जो उनको स्ट्रेस होती है एग्जाम की वो अलग, और एग्जाम कैंसिलेशन का बस ये इकलौता केस नहीं है। इसके अलावा भी हेमंत सोरेन सरकार के अंदर झारखंड में जेएसएससी जैसे कई सारे एग्जाम्स कैंसिल होते हुए आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम भी बस यहीं तक सीमित नहीं है। कई जो एग्जाम्स कंडक्ट भी होते हैं उसमें भी चीटिंग के सारे क्रेडिबल एविडेंसेस मिलते थे। 2025 को 14th जेपीएससी कंडक्ट हुई थी और जब रिजल्ट आया था तब पता चलता था कि रिजल्ट में तो सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं दिए गए हैं, ऊपर से रिजल्ट के ऊपर कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स के भी साइन नहीं हुए थे। और फाइनली स्टूडेंट्स का आउटरीच तब बर्स्ट हुआ जब सोशल मीडिया के ऊपर एक ओएमआर शीट सर्कुलेट हुई जिसमें ओएमआर शीट खाली छोड़ने के बाद भी सिलेक्शन हो गया था। और झारखंड का तो जेपीएससी वो एग्जाम्स जो कंडक्ट कराते हैं यहाँ के सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर्स के लिए, उसमें एक ओएमआर शीट वायरल हुई और उस ओएमआर शीट के वायरल होने के बाद देखा गया कि उसमें जो टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे वो करीब 42 थे और उसमें से भी 15 गलत थे और फिर भी वो बच्चा क्लियर कर जाता है पीटी। तो सबसे पहले ये छात्रों के बीच ये बात घूमने लगती है लोगों के बीच कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। और जब उसमें डिग डीपर किया जाता है तो धीरे धीरे पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनके मार्क्स कट ऑफ से काफी कम है वो क्लियर दिखाए जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मार्क कट ऑफ से काफी ज्यादा है और वो क्लियर नहीं दिखाए जा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग के ओएमआर शीट्स निकल कर आने लगते हैं जिनके ओएमआर शीट्स में उतने मार्किंग्स ही नहीं है जितने की बेसिक कट ऑफ के लिए जितना होना चाहिए, फिर भी वो क्लियर। इसी के बाद 25 जुलाई को झारखंड के स्टूडेंट सड़क पर आते हैं और वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट चालू होती है, क्योंकि इस बार अराउंड 6.5 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर हुए थे, जिनमें उनका पैसा, समय, स्ट्रेस, इतना सब कुछ खर्चा हुआ। उसमें से बहुत सारे लोग फिर सड़कों पे उतरे और उनको फिर पूरे देश की ब्रॉडर स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से भी सपोर्ट आ रहा था। और स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो भी सोनम वांगचुक की तरह ही भूख हड़ताल पे बैठ गए थे जब तक गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुनती है। और ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, ये एक गोल्ड मेडलिस्ट स्कॉलर है। तो ऑल ओवर झारखंड से स्टूडेंट्स रांची पहुंचते हैं और सबके सब ऐसे फॉल्टी रिजल्ट के बाद अपना रिजेंटमेंट दिखाते हैं गवर्नमेंट की तरफ। पहले तो एग्जाम कैंसिल करने की डिमांड करते हैं और पूरे मामले में इंडिपेंडेंट फिर सीबीआई प्रोब की भी डिमांड उठती है। पहले तो गवर्नमेंट इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टूडेंट्स पूरे 2 हफ्ते तक डटे रहे, इसके बावजूद कि इनको कोई मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा था, कोई इन्फ्लुएंसर इनको कवर नहीं कर रहा था। जिस समय सीजेपी वाले होटल में प्राइवेट पार्टी कर रहे थे कमरा बुक करके, उस समय देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। ये था पहला जो झारखंड में चल रहा है। इसके बाद देखिए पंजाब में भी क्या हो रहा है, क्योंकि आप तो जानते हैं सीजेपी की पूरी लीडरशिप जो है वो किसी न किसी तरह से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है कि नहीं दया? तो आइए देखते हैं कि जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर है हरजोत सिंह बैंस। इनके ऊपर अकाली दल ने 6 पेपर लीक का आरोप लगाया है। पीटीईटी, 12वीं का इंग्लिश पेपर, फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम, जिसमें कि लाखों एस्पिरेंट्स अफेक्ट हुए हैं। और पिछले महीने जो हुआ वो तो एक भैया फिल्म का सीन था। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम में 28 कैंडिडेट्स और 7 मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं, जिसमें 27 वायरलेस डिवाइसेस, पेन कैमरास और एक कंट्रोल रूम जहां से लाइव आंसर बोले जा रहे थे। भारी चीटिंग स्कैंडल हुई है जिसको रोकने में पंजाब गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब चीफ मिनिस्टर का जवाब सुनिए कि भैया हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है, बस आंसर लीक हो गए चीटिंग स्कैंडल की वजह से। यार ये तो वही बात हुई है कि भाई मेरे घर में कोई चोरी नहीं हुई है, मेरा सामान बस सारा का सारा मेरे घर से निकल के चोर बाजार में बिकने चला गया, कैसे मुझे नहीं पता। ये तो वही बात हुई कि स्टूडेंट बोल रहा है कि देखिए मम्मी मैं फेल नहीं हुआ, मेरे तो बस 90% सवाल गलत हो गए, दैट्स इट। खबर 2023 में ये भी आई थी कि पीएसटीईटी एग्जाम हुआ था, उसमें यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पेपर ही ऐसा बांट दिया जिसमें 60% आंसर्स पहले से ही मार्क थे। सोशल स्टडीज के 50 से ज्यादा सही जवाब बोर्ड में छपे हुए थे। 1 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे थे, फिर री एग्जामिनेशन करवाना पड़ा। बताइए दिल्ली में पेपर लीक हो रहे हैं जबकि पंजाब में तो पेपर सॉल्व होकर स्टूडेंट को दिए जा रहे हैं। ये तो भाई सर्विस कर रहे हैं यार लोगों की, दया स्कैम थोड़ी है। तो इस साल 5 जून को पटियाला में आईटीआई पास अप्रेंटिस लाइनमैन पीएसपीसीएल के बाहर धरने में बैठे हुए थे नौकरी पक्की की मांग करने के लिए, और उल्टा पंजाब ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जिसमें 11 लोग घायल हुए और 11 लोगों को जेल भेज दिया गया। जब तक आप सब लोग मिलके आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप सब लोग मिलके सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाले। इतनी बुरी तरह से स्टूडेंट्स को पीटा गया है पंजाब में कि पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन को खुद सुओ मोटो नोटिस लेना पड़ा। इस प्रोटेस्ट में सीजेपी का एक भी लीडर नहीं गया, एक भी एक्टिविस्ट नहीं गया, एक भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं गया, एक भी एक्टर या म्यूजिशियन नहीं गया। उल्टा ये लोग कन्वीनियंटली रीजन दे रहे हैं कि भैया हम नहीं जा सकते, हम तो बीमार है ना यार। सबसे बड़ी हेल्प तो उनका एक कहना है आप चले आइए, समर्थन करिए, फिजिकल चलिए, आपके ट्रिप चढ़ रही है समझ में आता है, लेकिन सीजेपी के बाकी लोग तो जा सकते हैं। इस पर क्या? हम बिल्कुल उसी का प्लान कर रहे हैं अभी, लेकिन क्या हुआ ना 36 दिन तक हमारा आंदोलन चला तो उसमें कई सारे लोग हमारे बीमार भी पड़ चुके हैं। आशुतोष भी बीमार था, अभी वो रिकवर हो रहा है। कमाल है, बीमार हो रखे हैं लेकिन बालकनी पे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। साला ऐसा लगता है शाहरुख खान मन्नत पे खड़ा है, उस तरह से ऐसे वेव करते रहते हैं लोगों को। वहाँ पे खड़े होकर लीटर पे लीटर डाइट कोक पेल रहे हैं। लेकिन भाई इतने बीमार है कि हम पंजाब नहीं जा सकते, इतने बीमार है कि हम झारखंड नहीं जा सकते। समय रहना भी इनको रोस्ट कर रहा है इसीलिए। लेकिन फिर भी झारखंड के स्टूडेंट्स की हिम्मत देखिए कि इनको दिल्ली के स्टूडेंट्स की तरह सपोर्ट नहीं मिल रहा, फिर भी कितना डट के खड़े हैं। ये रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो देखिए सूखा चावल इनको रात में डिनर मिला और ये कैसे खा रहे हैं और इनको भी नहीं जुड़ रहा है। इतनी पिटाई हुई है इनके ऊपर, इतनी लाठीचार्ज हुई है, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिर भी 15 दिन से ये डट के खड़े हुए हैं। लोकल मंदिरों ने इन स्टूडेंट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और भंडारे के थ्रू उनको खाना सप्लाई किया जा रहा है। हम बुला लेंगे आपको, बुला लेंगे आपको हम एक करके। और इनमें और दिल्ली वाले स्टूडेंट्स में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको एक भी यहाँ एंटी नेशनल स्लोगन सुनने को नहीं मिल रहा, आपको एक भी यहाँ एंटी इंडिया स्लोगन सुनने को नहीं मिल रहा, आपको एक भी यहाँ एंटी हिंदू स्लोगन सुनने को नहीं मिल रहा। ब्राह्मणवाद की बातें नहीं हो रही, सिर्फ स्टूडेंट्स की इश्यूज की बातें हो रही है। और इसके बावजूद इनके ऊपर रूटीनली वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हो गया है, पुलिस का लाठीचार्ज हो गया, 2-3 छात्र घायल हो गए हैं।
थोड़ा फोटो जरा ले चलो इसको। देखिए वाटर कैनन चालू हो गया है, लेकिन फिर भी छात्र अपने हाथ में तिरंगे लिए हुए। और दिल्ली की तरह ही स्टूडेंट्स ने रांची में झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली तक मार्च करने का ऐलान किया। तो सरकार ने इतनी हैवी फेंसिंग लगा दी है, इतनी हैवी सिक्योरिटी तो कांग्रेस ने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे 65 साल में नहीं लगाई थी। लेकिन झारखंड में स्टूडेंट्स ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। दिल्ली थोड़ी है जो खाली जनता रोडे रोड जाएगा, झारखंड है, खेत खलियान से चल दिया विधानसभा। लेकिन देखिए आप लोग, और दया तुम भी देखो यार, और अभिजीत तुम भी देखो कि यार ये तो मामला संगीन है ही जो चल रहा है, लेकिन एक और यहाँ पे मामला संगीन है। आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं? ये मामला सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं है, ये मामला एक बहुत बड़ा मिसिंग पर्संस का भी केस है। कितने सारे लोग देखिए मिसिंग इन एक्शन है इस समय पर, सैकड़ों लोग, इतने सारे दर्जनों इन्फ्लुएंसर, दर्जनों एक्टिविस्ट जो कि दिल्ली पहुंचे हुए थे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, वो सब के सब गायब हैं। सीजेपी और उनके लीडर अभिजीत दिपके को ही देख लीजिए, दिल्ली में ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत रिजाइन करना चाहिए, अगर उन्होंने नहीं किया तो हम मोदी का भी रेजिग्नेशन मांगेंगे। और पंजाब प्रोटेस्ट का नाम सुनते ही इनका मुंह बंद हो जाता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। तो सरकार की भलाई भी इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। तो जब आम आदमी पार्टी के लीडर आए थे स्टेज पे, तो क्या इन्होंने पूछा था उनसे सवाल? अनफॉर्चुनेटली नहीं पूछा था। जब लाठीचार्ज हुई थी स्टूडेंट्स के ऊपर, तो दिपके ने प्रधान और मोदी दोनों का रेजिग्नेशन मांगा था। अब जब झारखंड में लाठीचार्ज हुआ है, तो सुनिए क्या बोल रहे हैं। 9 दिन से वो हड़ताल में थे, उसके बाद वो लाठीचार्ज हो गई हम पे। आपके ऊपर भी लाठीचार्ज कराया इन लोगों ने? जी, इसलिए ना मैं ज्यादा दिक्कत हो गया। ओ नो यार, अरे यार ये क्या कर दिया यार, ये तो बड़ी गलत बात है यार, ये नहीं करना चाहिए था। दिल्ली के तेवर और रांची के तेवर में अलग ही डिफरेंस है यार। ये तो साला आफ्टर शिलाजीत बिफोर शिलाजीत वाला रिएक्शन दे रहे हैं बिल्कुल। जिस समय दिल्ली में ये पहुंचे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, 100 से ज्यादा ट्वीट्स इन्होंने डाले थे नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट करते हुए, डायरेक्टली उनको एड्रेस करते हुए, डायरेक्टली उनको टारगेट करते हुए। आज 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं झारखंड के प्रोटेस्ट को, एक भी ट्वीट नहीं डाला है डायरेक्टली राहुल गांधी या हेमंत सोरेन को टारगेट करते हुए। कहां गायब हो गए भाई साहब? किडनैप तो नहीं हो गए दिपके जी? है क्या कर रहे हैं? अच्छा, डैड कोक पी रहे और बिरयानी खा रहे हैं अपने घर पे पेल कर। इसीलिए तो पीयूष मिश्रा जो सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, आज उनको रोस्ट कर रहे हैं। यहाँ बड़ा फर्क दिखा, यहाँ पर ऐसा कोई, यहाँ पोस्टर्स भी हैं, बहुत ही शालीन सभ्य पोस्टर्स हैं। ये आंदोलन थोड़ा अलग लगा। अलग तो है, अलग तो है। पहली बात तो अभाव का आंदोलन है। स्टेटस जो है मतलब बहुत बड़ा, यहाँ पर पिज्जा बर्गर में मिलता है। गुड़ खा रहे थे छात्र, गुड़ खा रहे थे। इसीलिए समय रहा ना उसको रोस्ट कर रहा है। और देखिए ये जितने भी सीजेपी के लोग हैं, ये तो अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी के पेड़ से ही टपके हैं ना। तो जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो माल तो ऐसा ही निकलेगा, क्योंकि गोडाउन वालों को ही देख लीजिए। जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप झारखंड के बारे में कब बोलेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट तो झारखंड के स्टूडेंट्स की है, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट में खुद डिक्लेयर कर दिया है कि उनको दिपके जैसे मूडी एक्टिविस्ट की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इनको मियां खलीफा से कंपेयर कर रहे हैं। पहला हमारा दिपके मिसिंग है, उसके बाद देखिए पूरव झा जो इतने एक्टिव थे भैया करप्शन के बारे में, जिन्होंने इतना ऑल इज हेल गाना निकाला था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जिन्होंने ये दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में इतना हिस्सा लिया था, इतने वीडियो बनाए थे, इतने रील्स डाले थे, वो भी बेचारे गायब हो गए। उनको भी लगता है कोई किडनैप करके ले गया। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद देश जिंदा है भाई, देश जिंदा हो गया भाई। क्या आई लव यू गाइस। फंडिंग नहीं मिली क्या? झारखंड प्रोटेस्ट पे बोलना लूडू है, चूती हो गया दिमाग से थोड़ा है। मैं कर दूंगा देश चेंज। क्यों नहीं घुसते अपने पॉलिटिशियंस, ये पुलिस वाले या फिर मीडिया के डीएम में? वहां जाके क्यों नहीं करते मिली क्या फंडिंग? बताइए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। मानी चाहिए उन स्टूडेंट्स को जो प्रोटेस्ट पे गए थे और चाइना से फंडिंग लेने लग गए। यार तुम लोग चाइना से फंडिंग, एंड आई एम फीलिंग रियली बैड अबाउट झारखंड। और सिर्फ झारखंड नहीं, देश दुनिया में जहां प्रोटेस्ट चल रहे हैं भाई, अपने देश में जहां पे भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भाई मुझे दुख है, बिल्कुल दुख है। नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसी हालत है अपने देश की? मैंने किया, मेरे जैसे क्रिएटर एंटरटेनर्स ने किया नहीं, किसने किया तुम्हें भी पता है। तो क्यों हमें, क्यों हमें बोली, हमें टारगेट? अच्छा, आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप झारखंड के पेपर लीक्स में इन्वॉल्व नहीं थे। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि आप दिल्ली पेपर लीक्स में इन्वॉल्व थे, इसीलिए इतने सारे रील और स्टोरीज डाल रहे थे आप इंस्टाग्राम पे। आई डिड नॉट नो। स्वरा भास्कर जो मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करके गई थी प्रोटेस्ट में नारे लगाने के लिए, भाग लेने के लिए। ये हम सबके भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हाँ बहुत और लोग हैं, पर मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ये देश, ये मैं जा रही हूँ, ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है।
लेकिन अब वो झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट से वैसे ही गायब हो गई हैं जैसे ये बॉलीवुड से गायब हो रखी हैं। एक्चुअली इनको ढूंढो मत, इनको मिसिंग ही रहने दो, समाज के लिए थोड़ा आराम रहेगा। दया है प्रकाश राज जो दिल्ली प्रोटेस्ट में प्रकाश डालने के लिए इतना पहुंचे हुए थे, दिल्ली में बोल रहे थे कि अगर कोई जय श्री राम बोलेगा तो मैं प्रकाश राज जय संविधान बोलूंगा। कि जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई मैं जय संविधान बोलूंगा। बट झारखंड प्रोटेस्ट में लगता है इनको संविधान की उतनी फिक्र नहीं हो रही है। दूसरे सीजेपी स्पोक्स पर्सन रंका को देख लीजिए, इनको दिल्ली में बिल्कुल इस्तीफा चाहिए था। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार सुन ले, हम हिलने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, वापस आ गए जंतर मंतर और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। लेकिन अभी झारखंड पे स्टूडेंट्स पे डेली लाठीचार्ज हो रहा है, डेली वाटर कैनन मारा जा रहा है, डेली इनको टीयर गैस मारा जा रहा है, लेकिन ये गायब है। उल्टा बैंगलोर में फैन मीटअप प्लान कर रहे हैं, रील बना बना के सबको झारखंड में नहीं बैंगलोर में बुला रहे हैं। हाय एवरीवन, हम लोग देश के अलग अलग शहरों में मीटअप्स कर रहे हैं, किस तरह से आगे की प्लानिंग हम लोग करें, जो हमारी कैंपेन्स हैं उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करें उस सिलसिले में। तो कल 11 अगस्त ट्यूसडे 5 PM हम लोग बैंगलोर में मीटअप रख रहे हैं, जहां पर मैं और आफरीन जो हमारी नेशनल सेक्रेटरी हैं हम दोनों मौजूद रहेंगे। रोडीज वाले रघुराम को देख लीजिए, ये भी दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए आया हुआ था, झारखंड प्रोटेस्ट में बिल्कुल अनजान बैठा हुआ है और इस तरह के वाहियात वीडियो निकाल रहा है। मेरा और मेरी वाइफ का झगड़ा चल रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे डिसाइड करो। वेल, झगड़ा नहीं, डिबेट। मैं एक नास्तिक और रैशनलिस्ट आदमी हूं, यानी मैं बिना एविडेंस के किसी चीज को मानता नहीं हूं। मेरे लिए वो अंधविश्वास के बराबर है और मैं सोचता हूं कि प्रेयर जो होती है, हम जो प्रार्थना करते हैं किसी भगवान को या किसी को भी कि हमारी मदद करो, ये एक अंधविश्वास है। कुछ लोग गए हैं कवर करने के लिए, लेकिन 2-2 हफ्ते तक वेट करने के बाद जब फाइनली इनको गालियां पड़ने लगी सोशल मीडिया पे, तब कवर करने के लिए गए हैं। न्यूज पिंच गया है वहां पे कवर करने के लिए। जो आंदोलन कर रहे हैं वो स्टूडेंट हैं और उनकी जो मांग है जेपीएससी की परीक्षा में जिस तरीके की धांधली हुई उसमें वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि सीबीआई जांच देने में क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है? हाल में ही समदीश भी गया है वहां पे कवर करने के लिए और इतना लेट गया है, जब गालियां पड़ने लगी सोशल मीडिया पे तब गया है, इसलिए जब वहां पे पहुंचा तो बच्चे भी वहां पे इनको रोस्ट कर रहे हैं। दिखा रहे हैं 7 अगस्त है, 1 बज रहे हैं दोपहर के, हाथ मिला। अरे यार बहुत जल्दी आ गए भैया। अरे सार्थक गोस्वामी को देख लीजिए, वांगचुक जब बैठा हुआ था भूख हड़ताल पे तो ये रो रहा था कि वांगचुक बचा लीजिए, मर जाएगा। जब मान लो कल को सोनम वांगचुक मर जाता है क्या शौक क्या हो गए, मर ही जाएगा, अनशन पे इतने दिन बैठा रहेगा, खाना नहीं खाएगा, सरकार से लड़ सकते हो, बायोलॉजी से थोड़ी। पर वो तो बाद में मरेगा, कलेक्टिव कॉन्शियस होता है, वो तो मर ही चुका है ना। जब रिपोर्टर्स को दिल्ली में पीटा जा रहा था तो ये उसको सपोर्ट कर रहा था, क्यों पीटो पीटो, वो तो गोदी मीडिया है। तो वो रिपोर्टर्स को तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं माइक पे वो गोदी मीडिया न्यूज चैनल का लोगो। जब धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन किया तो कितना खुश हो रहा था। नहीं, मैं नहीं मानता, सच्ची। पर पंजाब और झारखंड में जब प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो ये भाई साहब गायब ही नहीं है, केजरीवाल के साथ मीम रिव्यू कर रही है। But sir, thank you so much for coming in. Thank you for being a sport. Let's review Kejriwal memes with Arvind Kejriwal. Thank you. इस आदमी के साथ हंस रहा है जो स्टूडेंट्स के साथ ये बर्ताव कर रहा है। जब तक आप सब लोग मिलके आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप सब लोग मिलके सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाले। आपको सबको मिलके आवाज उठा के सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि सरकार इस पूरे सिस्टम को ठीक करे। आजकल इन लोगों को अनबायस्ड इन्फ्लुएंसर माना जाता है, ठीक है। ध्रुव राठी जो डेली ट्वीट कर रहा था, डेली वीडियो बना रहा था, डेली स्टोरी डाल रहा था सीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में, जो जब दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ तो उसके वीडियो शेयर कर करके मोदी को डिक्टेटर बुला रहा था। जो इंडियंस उस वक्त ब्रिटिश राज के गुलाम थे, आज ये पुलिस वाले इस मोदी सरकार के गुलाम हैं, वर्दी में गुंडों की तरह बिहेव कर रहे थे। लेकिन झारखंड और पंजाब में लाठीचार्ज हो रहा है तो ये भी गायब है। भाई साहब बेसिकली डॉन बने हुए हैं, इनको इस समय पे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, पता नहीं कहां छुप के बैठे हुए हैं। के क्रिएट्स को देख लीजिए, जो ध्रुव राठी की सबसे बड़ी सिंप है, सीजेपी प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे तुरंत पहुंच गई थी, लंबे लंबे वीडियो बना दिए थे इन्होंने ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट, और फेक इन्फॉर्मेशन भी फैला रही थी कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स में करंट लगा रखा है। लेकिन झारखंड में देखिए किस तरह के बैरिकेड लगाए गए हैं, तो के भी अपने मुंह बोले भैया की तरह गायब हो रखी हैं। सुन लीजिए खुद। जो लोग सबसे पहले इन बैरिकेड से निकले हैं वो कह रहे हैं कि इससे करंट निकल रहा है। कि ये लोहे की तार लगा के इस बैरिकेडिंग में फिट करके
इसको तैयार किया गया है हमारे देश के स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी हक की मांग कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती ये तैयारी करने की? दोस्तों यहाँ पे लाठीचार्ज हो चुका है और भगदड़ मच चुकी है बुरी तरह से यहाँ पे। कुणाल कामरा को देख लीजिए। अब खैर इनको भी कौन ढूंढना चाहता है, रहने दो इनको। भगवान राम का अपमान करने के लिए तुरंत पहुंच गए थे ये भाई साहब दिल्ली। ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। लेकिन अब इनसे झारखंड पहुंचा ही नहीं जा रहा है। नेहा भारती को देख लीजिए, सीजेपी के प्रोटेस्ट के समय पे दिल्ली में जा जाके एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स मार रही थी। राम मंदिर हम जाना ना जाना वो हमारा अपना डिसीजन है ना। बट अगर जब मैं मस्जिद में जाती हूँ तो मुझे कोई ये नहीं बोलता कि तेरी जात क्या है ना। जब मैं मस्जिद में जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर से लोग मंदिर को शुद्ध नहीं करवाते हैं। लेकिन झारखंड के प्रोटेस्ट के समय पे सैलून में जाके ग्रूमिंग की रील्स बना रही है मैडम। वड़ा पाव गर्ल को देख लीजिए, फ्री के व्यूज लेने के लिए दिल्ली पहुंच गई थी। बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये वो जगह है जिसका नाम इतिहास के पन्नों में आएगा तो सही, पर आज सीढ़ियां लगी थी वो भी शिक्षा के पैरों, हमारे स्टूडेंट के पैरों में। अब वो भी गायब है। चंद्रशेखर रावण वहां पहुंच गए थे धमकी देने के लिए कि भाई हम पूरे नॉर्थ इंडिया से सैकड़ों लोगों को ले आएंगे प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए। लेकिन पता नहीं झारखंड को ये शायद इंडिया का हिस्सा ही नहीं मानते, इसीलिए अभी तक इनमें से कोई भी झारखंड नहीं पहुंच पाया है। अभिनय मैथ को ले लीजिए, ट्यूशन टीचर जो है, नीट प्रोटेस्ट के समय पे वो वहां पे पहुंच के देखिए गवर्नमेंट को कितनी गालियां दे रहे थे, कितना सपोर्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स को। सवाल पूछना सत्ता से असली देशभक्ति है। वो लोग जो आज सवाल नहीं पूछ रहे गद्दार है वो देश। झारखंड प्रोटेस्ट के समय पर कोई सवाल ही नहीं आया है। ये पोस्टर देखो दया, एक पोस्टर हमको ये प्रिंट करके ना हर जगह चिपका देना चाहिए शहर में। ये देखिए कितने सारे लोग मिसिंग हो चुके हैं, कितना बड़ा मिसिंग पर्संस केस है ये। कुछ लोगों ने तो इनफैक्ट मुझे रवि किशन के रिएक्शंस प्रोवाइड किए कि जब भी किसी इन्फ्लुएंसर से पूछा जा रहा है कि आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, तो उनका रिएक्शन देखिए। रोज जिम जाओ, वर्कआउट, रन, वेयर योर शूज, यू डोंट हैव शूज, बेफिट दौड़ो, भागो, सड़क पे, खेत में भागो, जंगल में भागो। तो देखिए इस तरह का बिहेवियर देख के हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि भाई दफा 4 फुट 10 में, दफा 420 में डेफिनेटली गिल्टी है और इनकी पनिशमेंट है कि इनको सैकड़ों इंडिया के मैप्स प्रिंट करके डिलीवर करने पड़ेंगे सारे एक्टिविस्ट को, सारे इन्फ्लुएंसर्स को, ताकि इनको पता चले कि झारखंड और पंजाब भी इंडिया का ही हिस्सा है, किसी फॉरेन देश में नहीं आते। और देखिए आज के वीडियो में मैं उस इंसान से बात करना चाहता हूं जो शायद इस पूरे वीडियो को देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, जो शायद फील कर रहा हो कि मैं उन कंटेंट क्रिएटर्स और एक्टिविस्ट के खिलाफ एक हिट पीस चला रहा हूं जो बीजेपी गवर्नमेंट से ओपनली सवाल करते हैं। तो देखिए मैं इन इन्फ्लुएंसर्स और एक्टिविस्ट को बिना वजह कॉल आउट नहीं कर रहा। ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने क्लियरली दिखाया है कि उनके एक्शन से रियल चेंज आ सकता है। और इन एक्टिविस्ट ने उन स्टूडेंट्स की ग्रीवेंस को एम्पलीफाई किया, उन्होंने जेन्युइनली यूजफुल काम किया दिल्ली में। वो एक्टिविस्ट उस वक्त उन स्टूडेंट्स की सच में हेल्प कर रहे थे और उन्होंने कम से कम स्टूडेंट्स को दिल्ली में थोड़ा सा जस्टिस दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और इसके लिए उनको तारीफ जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखा। वो प्रोटेस्ट में फिजिकली खुद गए, सोशल मीडिया पे भी रोना गाना कर सकते थे लेकिन वो फिजिकली खुद गए उन प्रोटेस्ट में। और वो जो चेंज उन्होंने लाया वो जेन्युइनली एडमिरेबल था। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि जेन जी कैसे अब पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं, मैं आपको बस एक बहुत इंपॉर्टेंट और ब्लेटेंट गैप एग्जामिन करना चाहता हूं, क्योंकि जो दिल्ली में हो रहा है वही झारखंड में हो रहा है, सिमिलर चीज पंजाब में हो रही है। एक प्रोटेस्ट पे 500 वीडियोस बनते हैं, दूसरे पे एक भी नहीं बन पा रहा। सिर्फ एक वेरिएबल बदला है क्योंकि स्टूडेंट्स को तीनों स्टेट्स में प्रॉब्लम हो रही है। वेरिएबल सिर्फ ये है कि एक स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है और दूसरे स्टेट्स में दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट है। अब देखिए कुछ ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशंस हैं सबके लिए। दिल्ली में कैमरास हैं, नेशनल इशू स्टेट इशू से ज्यादा दूर तक जाते हैं। कुछ क्रिएटर शायद जेन्युइनली झारखंड के बारे में नहीं जानते थे, मैं ये सब मानने को तैयार हूं। और देखिए कुछ लोग हैं जैसे न्यूज पिंच और संदेश जो चले भी गए, चाहे बहुत देर से गए लेकिन कम से कम गए। लेकिन इनका एक क्लियर पैटर्न है कि ये किस तरह के प्रोटेस्ट पे तुरंत कवर करते हैं, किस तरह के प्रोटेस्ट पे 500 वीडियोस बनते हैं, किस तरह के प्रोटेस्ट को 2 हफ्ते के बाद कवर किया जाता है गालियां खाने के बाद, और कुछ प्रोटेस्ट को तो कवर ही नहीं किया जाता। मैं आपसे देखिए आपकी आइडियोलॉजी चेंज करने को नहीं कह रहा, मैं आपसे अचानक बीजेपी सपोर्टर बन जाने को नहीं कह रहा, मैं बस आपसे एक सिमिलर स्टैंडर्ड मांग रहा हूं। अगर दिल्ली का एक स्टूडेंट आपकी आवाज डिजर्व करता है तो रांची और पटियाला का स्टूडेंट भी आपकी आवाज डिजर्व करता है। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को सिर्फ तब सपोर्ट मिलेगा जब उनकी सफरिंग कंटेंट क्रिएटर्स और एक्टिविस्ट के लिए पॉलिटिकली यूजफुल हो, तो
कोट अनकोट गलत स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा इसी तरह अकेले पड़ जाएंगे जैसे रांची और पटियाला के स्टूडेंट्स हैं। झारखंड के बच्चे सिर्फ हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के हाथों बिट्रे नहीं हो रहे, वो उन लोगों के हाथों भी बिट्रे हो रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि वो दिल्ली में 2 हफ्ते पहले उनकी साइड पर थे। बाकी गाइस, आपको अगर आज का वीडियो पसंद आए तो हमारे मेंबर बने, हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे प्रोटेस्ट को कवर करते हुए दूसरे वीडियोस को भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर सलाम करो दया।